तो कैसे हैं आप सभी। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नहीं, सॉरी, नेक्स्ट मतलब इसके इस टॉपिक अभी से हम बात कर रहे हैं कि जो है बधेगा के बारे में। ये यूनिट यूनिट सेकेंड का सेकेंड टॉपिक है, ठीक है ना। इस पे हम बात कर चुके हैं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में, वो उस पर हम बात किए थे। हमने बात किया बाल मंदिर के बारे में, अनुभव आधारित शिक्षा के बारे में, अध्यापक मंदिर के बारे में, शिक्षण पत्रिका के बारे में, नूतन बाल शिक्षक संघ के बारे में और बानर सेना के बारे में। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इनका शिक्षण पे क्या योगदान था, सॉरी शैक्षणिक इनका जो विचार क्या था उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए, शिक्षा पे विचार क्या था इनके बाद, इनको उस पर हम टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो गिजुभाई बादेगा, एक सेकेंड। चलिए, गिजुभाई बादेगा के शिक्षा पर विचार, गिजुभाई बादेगा व्यू ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे इनका क्या विचार था उसके बारे में हम समझेंगे बारी बारी से। पहला, कई सारे जो मेथड्स थे एजुकेशन पे, एजुकेशन के, उस मेथड्स का ये बहुत विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे मेथड्स के। आइए कुछ मेथड्स के बारे में बात करते हैं, और ये उस मेथड्स को किस तरह से विरोध करते थे और उसके एवज में क्या अपना ये विचार प्रकट करते थे, उसको हम देखते हैं। पहला है शिक्षण की पारंपरिक पद्धति, कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग। कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की पारंपरिक पद्धति। जो पुराने जमाने से जो शिक्षा की जो पद्धति चली आ रही है, पढ़ाने का जो तरीका चला आ रहा है, उसके ये बिल्कुल विरोध करते थे। उन्होंने पुरानी शिक्षा प्रणाली को खारिज कर दिया। जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग था उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। छात्रों को नियमित प्रक्रिया के रूप में अक्षर, संख्याएं और तालिकाएं सिखाई जाती थी, जिससे उनके अंदर सीखने के प्रति कोई उत्साह, रुचि और प्रेम नहीं था। वो मानते थे कि छात्रों को जो पुराने मेथड से अक्षर, संख्याएं, तालिकाएं सिखाई जाती है, जिससे छात्रों के अंदर कोई उत्साह, कोई रुचि, कोई प्रेम नहीं होता है शिक्षा के प्रति। बादेका विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धति का सुझाव दिए और इसके बदले में उन्होंने अलग अलग तरह के शिक्षण पद्धति का सुझाव दिए, जैसे कि दैनिक जीवन का अनुभव, कहानी कहने का विधि, अवलोकन विधि, चर्चा विधि, प्रश्न उत्तर विधि और गतिविधि आधारित विधि। इन तमाम विधि का उन्होंने सुझाव दिया कि हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए दैनिक जीवन का अनुभव, यानी कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस जिंदगी से अनुभव, उससे अनुभव के जरिए वो सीखे, उसको एक्सपीरियंस करके सीखे। वो कहते थे बच्चे कहानी के माध्यम से सीखे, वो कहते थे बच्चे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखे, वो कहते थे बच्चे चर्चा, डिस्कस के माध्यम से सीखे, वो कहते थे बच्चा प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सीखे, वो कहते थे बच्चा गतिविधि यानी एक्टिविटी माध्यम से, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करे, एक्टिविटी के माध्यम से सीखे। इस तरह के चीजों का उन्होंने फोकस किया, इस तरह चीजों का उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे बच्चे सीखेंगे, ये नहीं कि जो पुरानी शिक्षण पद्धति है उस तरह से सीखे। ठीक है ना। आगे बात करते हैं मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन में वो क्या बात करते हैं कि शिक्षा, वो कहते हैं शिक्षक इस बात पर जोर देते हैं कि छात्र अवधारणा को समझने के बजाय पाठों को याद कर ले, रट ले। वो कहते हैं कि याद रखने से अक्सर सीखने का प्रभाव टूट जाता है। वो कहते हैं कि जब बच्चे याद रखने पर फोकस करते हैं, जोर देते हैं, तो लर्निंग का जो फ्लो होता है, वो लर्निंग का फ्लो टूट जाता है। याद करने के बारे में बधेका की राय अलग थी, उनका विचार ही अलग था। उनका मानना था कि इससे बच्चों की रचनात्मकता खत्म हो जाती है। उन्होंने कहते हैं कि मेमोराइजेशन से बच्चे के जो क्रिएटिविटी है, उसकी वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए वो मेमोराइजेशन पे बहुत ही ज्यादा, मतलब इसका बिल्कुल क्रिटिसाइज करते थे, इसको बिल्कुल इग्नोर करते थे, बोलते थे बिल्कुल मेमोराइजेशन करने की जरूरत नहीं। आगे, दंड, पनिशमेंट। पनिशमेंट में इनका क्या विचार था। इनका कहना था कि आम धारणा यह है कि सजा और दंड से छात्र सीखते हैं। बधेका इसका विरोध करते थे, क्या, और कहा
कि किसी भी शारीरिक दंड से बच्चे को नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि सीखना आनंददायक अनुभव होना चाहिए। ये जो है सजा को, ये कहते थे कि शिक्षक या सिस्टम चाहता है कि बच्चे को सजा दे करके, डरा करके हम उसको सिखा सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। बच्चे को सिखाने के लिए तरीका, बेहतर तरीका ये है कि उसको आनंददायक अनुभव से सिखाया जाए। The general belief is the fear of punishment makes students learn. बदेका opposed the idea of any corporal punishment. वो किसी भी तरह के corporal punishment के आइडिया को अपोज करते थे और believed और यकीन करते थे कि learning must be an enjoyable experience. जो learning जो है वो एक enjoyable experience है। इसको दंड से, सजा से या डरा करके, धमका करके हम बच्चों को नहीं सिखा सकते। परीक्षा पद्धति, एग्जाम पैटर्न के बारे में इनका क्या रहा था? ये जो थे कागज पेंसिल आधारित परीक्षा में कोई रुचि नहीं, मतलब जो मतलब पेपर पेंसिल जो टेस्ट लेते हैं हम लोग एग्जाम में, मंथली, ईयरली, इस पर उनकी कोई रुचि नहीं थी। नियमित परीक्षाओं और अंकों के बजाय बदेका ने बच्चों के आत्म विकास के अन्वेषण करने की, सीखने के प्रोत्साहन किया। यानी कि वो कहे कि जो नियमित परीक्षाएं बच्चों को लेते हैं, उस पर जो अंक पर फोकस करते हैं, उससे बेहतर है कि बच्चे के आत्म विकास पर फोकस किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए। वो प्रयोगों और प्रत्यक्ष अनुभव में विश्वास करते थे, वो बिलीव करते थे एक्सपेरिमेंट पर और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे बिलीव करते थे। He did not show any interest in paper pencil based test. वो कोई भी पेपर पेंसिल बेस्ड टेस्ट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं जाहिर करते थे। इंस्टीड इसके बदले रूटीन एग्जामिनेशंस एंड स्कोर्स बदेका इनकरेज, वो इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे बच्चे को, एक्सप्लोर करो एंड लर्न फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। खुद को एक्सप्लोर कीजिए और लर्न कीजिए सेल्फ डेवलपमेंट, यानी खुद के विकास पर। ही बिलीव इन एक्सपेरिमेंट्स एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वो एक्सपेरिमेंट और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे जोर देते थे बदेका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि जो पर्सनल क्लीनलीनेस है, फिजिकल फिटनेस है, इस पे भी वो बहुत फोकस करते थे, पर्सनल क्लीनलीनेस और फिजिकल फिटनेस। बदेका ने व्यक्तिगत स्वच्छता को पुरजोर वकालत की और कहा कि शारीरिक फिटनेस एक अच्छी सीखने की प्रक्रिया का आधार बनता है। वो कहते थे कि अगर इंसान का बॉडी फिट रहेगा तो उसकी लर्निंग भी उतनी अच्छी से होगी। उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करने से सामाजिक अनुशासन आता है। यानी वो कहते थे कि अगर इंसान खुद को क्लीन रखेगा तो उससे उसके अंदर सामाजिक डिसिप्लिन पैदा होगा। ये उनका मानना था कि अगर वो खुद को क्लीन रखेगा तो उसके अंदर सामाजिक डिसिप्लिन पैदा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य। इनके हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना? शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ये कहते थे कि उन्होंने शिक्षा बच्चे के व्यक्तिगत को पूर्ण रूप से उजागर करने की प्रक्रिया है। वो कहते थे जो शिक्षा है वो बच्चे के व्यक्तिगत जो है उसके पूर्ण उजागर की प्रक्रिया है। इसमें तर्क संगतता, सद्भाव, अच्छा जीवन, समझ, आत्म शिक्षा, आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन विकसित होना चाहिए। इस तरह से वो बात करते थे। उनका एजुकेशन का जो एम था वो एम था कि ही सेड एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट अनफोल्डिंग ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, बच्चे का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का कंप्लीटली अनफोल्ड करना, पूर्ण रूप से उजागर करना, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो डेवलप रेशनलिटी। वो कहते थे कि बच्चे के अंदर रेशनलिटी डेवलप होना चाहिए, तर्क संगता डेवलप होना चाहिए,
हार्मनी सद्भाव डेवलप होना चाहिए, यूजफुल लाइफ अच्छा जीवन डेवलप होना चाहिए, सेंस समझ डेवलप होना चाहिए, मोटर एफिशिएंसी आत्म शिक्षा, सेल्फ लर्निंग आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, ये बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए। ही बिलीव्ड, वो यकीन करते थे कि दैट इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रेन रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट इन द इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग। यानी वो उनका मानना था कि बच्चों में सबसे आवश्यक गुण सीखने में रुचि विकसित करना है। वो कहते थे बच्चे में सबसे आवश्यक यानी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि बच्चे के अंदर सीखने के प्रति रुचि पैदा करे, ये शिक्षा का इंपॉर्टेंट काम है। I hope you all are understood. आगे बात करते हैं। गिजू भाई ने ये महसूस किया कि बच्चों में सीखने के प्रति प्रेम की भावना विकसित होना चाहिए और उनका मानना था कि ये सीखने की क्षमता और स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए। वो कहते थे, वो रियलाइज करते थे कि चिल्ड्रेन मस्ट डेवलप ए सेंस ऑफ लव ऑफ लर्निंग, यानी बच्चे के अंदर सीखने के प्रति प्रेम पैदा हो, एंड बिलीव उसके अंदर यकीन पैदा हो दैट कि इट शुड बी नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैपेसिटीज। वो ये यकीन करें कि लर्निंग जो लर्निंग कैपेसिटीज है, जो सीखने की क्षमता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं है। यानी किसी भी इंसान के अंदर जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग कैपेसिटी है, वो उसके अंदर नेचुरल प्रोसेस है। बस शिक्षा का मकसद ये होना चाहिए कि उस लर्निंग प्रोसेस को, उस जो नेचुरल प्रोसेस है, लर्निंग का जो नेचुरल प्रोसेस है, उसको वो उजागर करे। ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये गिजू भाई मोटे तौर पर गिजू भाई का बाध्यका का शिक्षा का ये उद्देश्य है मोटे तौर पर। आगे थोड़ा सा और बात करेंगे और इस टॉपिक में एंड करेंगे इसको। उन्होंने जोर देकर कहा कि आत्मज्ञान अकादमिक ज्ञान से अलग है, यानी कि एकेडमिकल नॉलेज जो है वो सेल्फ नॉलेज से अलग है। आत्मज्ञान का संबंध उन सामाजिक समस्याओं से है जो हमें परेशान करती है, व्यक्तियों के भीतर मौजूद विसंगतियों से। He insisted that self-knowledge is different from academic knowledge. Self-knowledge is concerned with the social problems disturbed us and incoherence that is within individual. ये इंसानों के अंदर मौजूद है आत्मज्ञान, और हमें वो आत्मज्ञान पर फोकस देना है जो अकादमिक ज्ञान यानी कि एकेडमिक नॉलेज से बिल्कुल अलग है। गिजू भाई ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य कहानियों, खेलों और नाटकों के माध्यम से मूल शिक्षा का प्रदान करना है। ये कहते थे गिजू भाई सेड एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो उद्देश्य है, इम्पार्ट प्रदान करना, वैल्यू एजुकेशन मूल शिक्षा को थ्रू स्टोरीज कहानी के माध्यम से, गेम्स खेल के माध्यम से, और प्ले खेल के माध्यम से और नाटक के माध्यम से शिक्षा मूल शिक्षा को बच्चों के अंदर ये करना है, प्रदान करना है, इम्पार्ट करना है। तो ये था उनका शिक्षा का उद्देश्य, ये था शिक्षा का उद्देश्य उनका। थोड़ा सा और बढ़ेंगे आगे। बच्चों के प्रति अब ये कहते हैं कि बच्चों के प्रति शिक्षक का रवैया कैसा होना चाहिए, शिक्षक का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए चिल्ड्रेन के प्रति। ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि बच्चे के प्रति शिक्षक का रवैया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्र विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक बच्चा, एक छात्र अलग अलग सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी से आता है, विविध सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इसलिए शिक्षक को बच्चों के प्रति मानवतावादी और सहानुभूतिपूर्ण रवैया होना जरूरी है। यानी कि एक क्लास में एक स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं, और उस कंडीशन में एक टीचर को ह्यूमनिस्टिक और इम्पैथिक एटीट्यूड्स होना चाहिए बच्चे के प्रति। ये इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि शिक्षकों को सुविधा प्रदाता होना चाहिए, यानी कि एक फैसिलिटेटर होना चाहिए शिक्षकों को, ना कि प्राधिकारी, यानी कि एक ऑथोरिटेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल मतलब एक
ऑर्डर देने वाला नहीं होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए। छात्रों को शिक्षकों को छात्र द्वारा पसंद किया जाना चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। नहीं, शिक्षक जो है छात्र को पसंद करे, लाइक करे और उसको सम्मानित करे। टीचर शुड बी फैसिलिटेटर एंड नॉट ऑथोरिटेटिव। टीचर शुड बी liked and respected by students। स्टूडेंट्स जो है शिक्षक ऐसा हो ताकि छात्र जो है शिक्षक को पसंद करे। आगे बात करते हैं कि शिक्षकों का रवैया जो है ऐसा हो कि बच्चे शिक्षकों के पास जाने से डरे नहीं, जिससे कि उन्हें अपने शिक्षकों के रवैये से प्यार हो और वह सीखने के अनुभव का आनंद ले सके। यानी अब इतना भी खड़ूस शिक्षक ना हो कि बच्चे उसके पास जाने से, कुछ कहने से डर लगे बच्चे को। अब इतना भी पोलाइट ना हो कि बच्चे आपके कंधे पे हाथ रख दे। यानी कि एक लिमिटेशन, एक दायरा हम तय करेंगे इस बच्चे के प्रति, शिक्षक का दायरा होना चाहिए। यानी अब इतना भी कठोर शिक्षक ना हो कि बच्चे कोई सवाल ना पूछ सके, बच्चे कोई प्रॉब्लम टीचर से शेयर ना कर सके, ऐसा भी शिक्षक नहीं होना चाहिए। या फिर इतना भी पोलाइट ना हो कि बच्चे आपके कंधे पर हाथ धर के चलना शुरू कर दे। तो एक बैलेंस होना चाहिए टीचर और शिक्षक और बच्चे के प्रति, ताकि बच्चे अपनी बातों को शिक्षक के साथ शेयर कर सके, जो कि आज के स्कूल में नहीं होता है। आज के स्कूल में टीचर, खैर मैं इस पे क्या बात करूं, मैं इससे बात करूंगा तो फिर बहुत अलग बात हो जाएगी, एक अलग टॉपिक छिड़ जाएगा। तो ये था उनका मतलब सोच एक शिक्षक के प्रति कि एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए क्लास में। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। जैसा कि आप अच्छे से समझ गए होंगे इस वीडियो में कि शिक्षा पर उनका विचार क्या था, वो क्या कहते थे। वो कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि पारंपरिक शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से इग्नोर करते थे और नए नए शिक्षा कंसेप्ट को दिया था। अनुभव के जरिए सीखना, कहानी के जरिए सीखना, अवलोकन के जरिए सीखना, चर्चा के जरिए सीखना, प्रश्न उत्तर के जरिए सीखना, गतिविधि के जरिए सीखना, इस पर उन्होंने फोकस किया। याद रटने को उन्होंने बिल्कुल ही मतलब खारिज किया और उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो आनंदमय तरीके से होना चाहिए, अनुभव से होना चाहिए। फिर बात करते हैं वो पनिशमेंट को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। बोला पनिशमेंट बिल्कुल गलत बात है। फिर जो एग्जाम पैटर्न है, उन्होंने एग्जाम पैटर्न को बिल्कुल इग्नोर किया। उन्होंने कहा एग्जाम पैटर्न जो है उस पर कोई रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने कहा उससे बेहतर है कि बच्चे के आत्म विकास पर जोर दिया जाए और शारीरिक स्वच्छता जो है वो जो व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो पर्सनल क्लीनलीनेस और फिजिकल फिटनेस जो है उस पर उन्होंने बहुत फोकस किया। साथ में साथ उन्होंने बात किया शिक्षा का जो रवैया होना चाहिए, शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य पर उन्होंने फोकस किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मात्र ये उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है उस सलाहियत को बाहर लाना, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फिर बात किया उन्होंने कि एक शिक्षक का रवैया कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक का रवैया ऐसा हो ताकि बच्चे आपसे इंटरेक्ट कर सके, आपसे सवाल पूछ सके, अपनी बातों को आपके सामने रख सके। तो ये था कंसेप्ट गिजुभाई वाडेका का। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे ताकि आपको और बात आराम से समझ में आ जाए। फिलहाल अपने खुद पर ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।